अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। आप अपना यूट्यूब चैनल सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। आज के वीलाग में दो खबरें हैं। पहली खबर नून लीग और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जम होने के हवाले से है। दूसरी खबर नून लीग और निगरान हुकूमत के दरमियान होने वाली तल्ख बयानबाजी से मुताल्लिक है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का मर्जर मुस्लिम लीग नून में होने की खबरें नशर हो रही हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नून लीग एक दूसरे के साथ इंतखाबी इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी नून लीग में आने वाले इलेक्शन से पहले इत्तेहादी मुआहिदा तश्कील दे देंगी। जनवरी 2024 के इलेक्शन में नून लीग में जम होने के बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट होगी। कौमी और सूबाई असेंबलियों की सीटें बलूचिस्तान अवामी पार्टी को ज्यादा दी जाएंगी। नून लीग बलूचिस्तान में ऐसे हलके जिनमें उनकी जीत यकीनी है बॉप पार्टी के हवाले कर देगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद वफाक में वजारतों के हवाले से भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी का हिस्सा मुकर्रर कर दिया जाएगा। बॉप पार्टी की तरफ से तवक्को की जा रही है नून लीग के साथ जम होने से इनको बलूचिस्तान की वजारत आला के साथ मरकज में अच्छी किस्म की वफाकी वजारतें दी जाएंगी। इसहाक डार से मुतालिक कहा जा रहा है उनको वजारत खजाना नहीं दी जाएगी बल्कि चेयरमैन सीनेट के लिए नामजद किया जाएगा। इसहाक डार सीनेट की चेयरमैनशिप कबूल नहीं करते तो इस सूरत में बलूचिस्तान अवामी पार्टी को सीनेट की चेयरमैनशिप दी जाएगी। इसहाक डार चेयरमैनशिप पर रजामंद हो जाते हैं तो इस सूरत हाल में डिप्टी चेयरमैन बाप का होगा। स्पीकर कौमी असेंबली नून लीग का होगा, जबकि डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली बलूचिस्तान अवामी पार्टी से लिया जाएगा ताकि इलेक्शन से पहले जम होते वक्त तश्कील शुदा मुआहदे की तकमील पर अमल दरामद किया जा सके। बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नून लीग में तकरीबन तमाम इंतखाबी और हुकूमती उमूर में शिराकत दारी का मुआहदा तय पा चुका है। इंतजार बस नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का किया जा रहा है। नवाज शरीफ जैसे ही पाकिस्तान वापस आएंगे दोनों अतराफ की क़यादत सर जोड़कर बैठ जाएगी और मजीद गौर के बाद बाहमी मुआहिदे का ऐलान कर दिया जाएगा। अब्दुल कुद्दूस बजंजू बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मौजूदा सदर हैं। ये बलूचिस्तान के वजीर आला और स्पीकर सूबाई असेंबली रह चुके हैं। बाप की लीडरशिप नेशनल पार्टी से ताल्लुक रखती थी। बाद अज़ा उन्होंने अपनी अलग जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाम से तश्कील दे दी। अब्दुल कुद्दूस बजंजू की बाप पार्टी वफाक में तहरीके इंसाफ के साथ थी। अदम एतमाद के बाद इत्तेहादी हुकूमत के साथ चली गई। जिस वक्त कौमी और सूबाई हुकूमतें खत्म हुई बाप के सदर अब्दुल कुद्दूस बजंजू ने हुआ का रुख देखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अपने सियासी मरासिम को आगे बढ़ाया। जिस वक्त बाप के सदर ने अपने मरासिम को पीपल्स पार्टी के साथ बढ़ाने का फैसला किया इस वक्त सियासी फजाओं में बिलावल भुट्टो की जयकार हो रही थी। पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात की खबरें हर तरफ गर्म थीं। एस्टेब्लिशमेंट के दस्त शफकत का पीपल्स पार्टी के सर पर मौजूद होने पर तमाम सियासी पंडित मुत्तफिक थे। साबिक सदर आसिफ जरदारी और एस्टेब्लिशमेंट के माबैन बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान का वजीर आजम बनाने के मुआहदे को आखिरी टच दिया जा रहा था। चनांचे आसिफ जरदारी चारों सूबों में बड़ी सरगर्मी के साथ दौरे कर रहे थे। उन्होंने बहुत से सियासी खानदानों को न सिर्फ पीपी में शामिल होने की दावत दी बल्कि पीपल्स पार्टी में शामिल भी किया। आसिफ जरदारी इसी सिलसिला में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की लीडरशिप से भी मिले और उन्हें पीपल्स पार्टी में शामिल अज़म होने की दावत दी। चूंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट अच्छे ख्यालात रखती थी उनकी रजामंदी और ख्वाहिश थी पीपल्स पार्टी को आगे लाकर बिलावल भुट्टो को मौका फराहम किया जाए। लिहाजा बाप के सदर अब्दुल कुद्दूस बजंजू ने पार्टी में बाहमी मशावरत से पीपल्स पार्टी में शामिल होने या सीट एडजस्टमेंट की पेशकश कबूल कर ली। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पीपल्स पार्टी में शामिल होने से पीपी का पल्ला काफी भारी दिखाई देने लगा, लेकिन इसी दौरान हवाओं का रुख तब्दील हो गया। एस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी के सर पर रखा हुआ हाथ खींच लिया। दोनों का आपस में बढ़ता हुआ प्यार अचानक खत्म हो गया। एस्टेब्लिशमेंट के पीछे हट जाने से पीपल्स पार्टी खुद को हुआ में मुअल्लक समझने लगी। एस्टेब्लिशमेंट के यूं पीछे हटने से बिलावल भुट्टो और सदर जरदारी के माबैन तल्ख बयानबाजी भी हुई
बाप बेटा मोहस एस्टेब्लिशमेंट की वजह से झगड़ते झगड़ते बच्चे। बात यही बस नहीं हुई, कहां बलूचिस्तान अवामी पार्टी और पीपल्स पार्टी के दरमियान सियासी, इंतखाबी और हुकूमती समझौता तश्कील पाने के करीब था, और अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सदर अब्दुल कुद्दूस बजंजू ने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन न करने का खत न सिर्फ आसिफ जरदारी को लिख दिया बल्कि मीडिया को भी जारी कर दिया। मीडिया ने इस खत को अपने अपने इदारों के जरिए नशर कर दिया। इस तरह बलूचिस्तान अवामी पार्टी और पीपी में बढ़ता हुआ प्यार मोहब्बत अचानक अपने अंजाम को पहुंच गया। पीपल्स पार्टी इस हवाले से एस्टेब्लिशमेंट से शिकायत करती नजर आती है। पीपी का कहना है, इलेक्शन में जो सहूलियात हमें दी जा रही थी, हमसे किस बुनियाद पर छीनेंगे। बिलावल भुट्टो के मुतालबे लेवल प्लेइंग फील्ड की बुनियाद भी इसी अमर के ऊपर है। दूसरी खबर नून लीग और निगरान हुकूमत के माबैन टकराव के हवाले से है। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने एक टीवी प्रोग्राम में नवाज शरीफ की वतन वापसी के बारे में बात करते हुए कहा, नवाज शरीफ मुल्जिम की हैसियत से आएंगे, हमने उनके प्रोटोकॉल का कोई बंदोबस्त नहीं किया, हम उनको गिरफ्तार करेंगे और अदालत में पेश कर देंगे। गिरफ्तार करने के लिए किसी खास तैयारी की जरूरत नहीं होती। मुल्जिम जहाज पर सफर करके आता है तो उसको गिरफ्तार करने के लिए फौज की जरूरत नहीं होती। हम नवाज शरीफ को मुल्जिम के तौर पर गिरफ्तार करने के लिए तैयार हैं। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने नवाज शरीफ के मुतालिक दर्ज झेल बयान टीवी पर दिया। नून लीग की लीडरशिप ने सरफराज बुगटी की जबान से नवाज शरीफ की गिरफ्तारी की बात सुनी तो सारी क़ियादत आग बबूला हो गई। राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब धमकियों पर उतर आए। उन्होंने वजीर दाखिला के साथ वो किया जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। चूंकि साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद को अगवा किया गया है, पुलिस ने अदालत को बताया, हमें नहीं पता शेख रशीद कहां है और किसने उनको गिरफ्तार अगवा किया है। लिहाजा राना सनाउल्लाह ने वजीर दाखिला सरफराज बुगटी को धमकी देते हुए कहा। सरफराज बुगटी बयान देते हुए साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद के अंजाम को मद्देनजर रखे। राना सनाउल्लाह के कहने का मतलब है, जिस तरह शेख रशीद को अगवा किया गया है, उनका कोई पता खबर नहीं है, आपको भी इल्म नहीं होगा कौन उठा कर ले गया। शेख रशीद के बारे में पुलिस अदालत में हाथ खड़े कर चुकी है। पुलिस का अदालत में बयान अखबारात में छप चुका है। उन्होंने कहा, न हमने शेख रशीद को गिरफ्तार किया और न हमें इल्म है वो किस जगह पर है। अदालत ने पुलिस को शेख रशीद के मुतालिक आखिरी वार्निंग दे दी है। शेख रशीद को अदालत में पेश करें, बसूरत दीगर अदालती कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं। इसी तरह मरियम औरंगजेब ने भी निगरान वजीर दाखिला को खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा, सरफराज बुगटी साहिब जितना आपका सियासी कद है इसके मुताबिक बात करें। नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट से कहां जाना है ये ना आपका मसला है और ना आपका फैसला। अपनी फोर्स और तैयारी अवाम को अमन की फराहमी के लिए इस्तेमाल करें। कायद नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट से उतर कर कहां जाना है ये नवाज शरीफ और अवाम का फैसला होगा। मरियम औरंगजेब ने नवाज शरीफ को बिल्कुल अदालती फैसलों से रहा कर दिया। नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट से उतर कर कहां जाना है अदालत मुदाखलत नहीं करेंगे और ना अदालत इस हवाले से कोई फैसला करेगी। नवाज शरीफ ने कहां जाना है अवाम और नवाज शरीफ मिलकर फैसला करेंगे। दोनों के बाहमी फैसले के मुताबिक नवाज शरीफ अमल करेंगे। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने सजा से नवाजा है। नैब अदालत तोशा खाना केस में उनको इश्तिहारी करार दे चुकी है। अदालत के इन फैसलों के बावजूद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत का कोई बंदोबस्त नहीं किया। इसहाक डार ने पाकिस्तान में आते वक्त अदालत से हिफाजती जमानत का बंदोबस्त किया था। कम अज कम नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत जरूर लेनी चाहिए। हिफाजती जमानत के बाद जहां दिल करता है वहां जाएं। अगर हिफाजती जमानत के बगैर पाकिस्तान आए तो मुमकिन है उनके खिलाफ कार्रवाई हो जिसके नतीजे में वो गिरफ्तार हो जाए। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।